बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी घाट के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और नहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। ख़ुसूसन उनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाब कहफ शहर अफसूस के शुरफा थे तो बादशाह के मोअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म और जबर से परेशान होकर ये लोग अपने ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गुज़ी हुए और सो गए तो 300 बरस से ज़्यादा अरसे तक उसी हाल में सोते रह गए। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज़ हुआ और फरते गैज़ व गज़ब में यह हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने सहाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर कंधा कराकर तांबे के संदूक के अंदर रख कर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही ख़जाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदारूस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान और शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरका बंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कदूस अज़्ज़वजल के दरबार में नहायत बेकरारी के साथ गिरफ्तारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह अज़्ज़वजल कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्जा बरंदाम होकर वहां से भाग गए और सहाबे कहफ बहक्म इलाही से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलिखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलिखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलिखा ये मंजर देखकर महवे हैरत हो गया कि इलाही ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था और आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नान बाई की दुकान पर खाना लेने गया और दकियानूसी ज़माने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई उस सिक्का का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना ख़जाना मिल गया है। चुनांचे दुकानदार ने उनको हुकाम के सुपुर्द कर दिया और हुकाम ने उनसे ख़जाना के बारे में पूछगिछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ ख़जाना कहाँ है। यमलिखा ने कहा कि कोई ख़जाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुकाम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का 300 बरस पुराना और बरसों गुजर गए कि इस सिक्का का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि अक़दा हल हो जाए। ये सुनकर यमलिखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा कि आज रुए ज़मीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है। यमलिखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही के एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिलवा दूँ। चुनांचे हुकाम और मायदीन शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुँचे। असहाबे कहफ यमलिखा के इंतज़ार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने यह ख्याल किया कि शायद यमलिखा गिरफ्तार हो गए और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर होगा उन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालिबन दकियानूस की फ़ौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग नहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा व इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ा तो उस तख्ती पर सहाबे कहफ का नाम लिखा हुआ था और ये भी तहरीर था कि ये मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ीन हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन लोगों को गार में बंद कर दिया है
ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے اپنے بادشاہ بیداروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیداروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیداروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی ہے جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیداروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب ان لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیداروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا ہے جس کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے۔ اصحاب کہف کے ناموں کے بارے میں بھی بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شازنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے؟ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، ترجمہ: اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے 9 اوپر، تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کہانی گھاٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔